नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखें और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछूंगा, अगर आपको उनमें से किसी का आंसर आता है तो आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं एक माइंड टेस्ट क्वेश्चन से। ये आपके लिए है, आपको ही इसका आंसर कॉमेंट में बताना है, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। दर्पण प्रतिबिंब किसका अपरिवर्तित रहेगा? यानी ये नीचे 4 लेटर्स दे रखे हैं, जेड, एन, एच और ई। इन चारों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब बदलेगा नहीं, यानी अपरिवर्तित रहेगा? तो इन चारों में से जो भी आंसर सही है नीचे कमेंट में बताइए और चीटिंग मत करना, ये नहीं कि शीशा लेके रख दिया तब देख रहे हैं, ऐसे बताओ इसका क्या आंसर आएगा, नीचे कमेंट में फटाफट बताइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, के.एल. बहल, वी कुरियन, बी.पी. पाल। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। तो श्वेत क्रांति के जनक, ये रिलेटेड किससे है? ये दूध से रिलेटेड है। यहाँ पर श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वो है वर्गीज कुरियन, वी कुरियन यानी वर्गीज कुरियन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद या फिर चेन्नई। इन चारों में से जो भी आंसर सही है नीचे कमेंट बताइए। सिलिकॉन वैली भारत की कौन सा शहर को कहा जाता है? यहाँ पर बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1862, 1882, 1872 या फिर 1892। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको आता है। तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश से संबंधित हैं? बेल्जियम, पुर्तगाल, ब्राज़ील, सेनेगल। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले हैं ये एक फुटबॉलर थे और ये किस देश से संबंधित हैं ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राज़ील। जो फुटबॉलर पेले थे ये ब्राज़ील से संबंधित थे, यानी ब्राज़ील के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन किसे कहते हैं? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर और फ्लोरीकल्चर। तो रेशम कीट पालन किसे कहते हैं? नीचे कमेंट बताइए अगर आपको आता है। रेशम कीट पालन कहते हैं सेरीकल्चर को। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, ये जो फ्लोरीकल्चर है ये किसके पालन को कहते हैं? अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट में बताइए, फ्लोरीकल्चर किसके पालन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, किसे भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है? परवेज, होमी भाभा, जमशेद जी टाटा, जहांगीर, रतन भाई, दादा भाई टाटा। तो ये इसमें से कौन सा आंसर सही है नीचे कमेंट में बताइए। किसे भारतीय विमानन का जनक कहा जाता है, यानी भारत में सबसे पहले विमान की स्टार्ट किसने की थी? तो ये थे जहांगीर रतन भाई टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समय अवधि क्या है? राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन, इसकी पूर्ण गायन की अनुमानित समय क्या है? तो वो बताना है 68 सेकेंड, 48 सेकेंड, 52 सेकेंड या फिर 62 सेकेंड। तो इसके पूरे गाने की जो अवधि है वो है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में जनगण मन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर। तो मयूर सिंहासन, इसका आंसर नीचे कमेंट बताइए अगर आपको आता है। तो मयूर सिंहासन शुरू किया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? 4, 7, 5 या फिर 3। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राज्यपाल आमतौर पर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।
जो आपके सांसद विधायक होते हैं वो भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का सांसद होता है वो 6 साल के लिए चुना जाता है, ये याद रखिएगा। बाकी सब 5 साल के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? महादेवी वर्मा को, जी शंकर, कृष्णा सोबती या फिर अमिताभ घोष? तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वे थे जी शंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? अथर्ववेद में जादू के सूत्रों का ज्ञान है, सामवेद में विज्ञान का ज्ञान है, ऋग्वेद में स्तुति के भजन का ज्ञान है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सूत्रों का ज्ञान है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? तो यहाँ पर जो सामवेद है ये गलत है, ये विज्ञान का ज्ञान सामवेद में नहीं बताया गया है। अथर्ववेद में जादू का सूत्र बताया गया है, ऋग्वेद में स्तुति के भजन का ज्ञान है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सूत्र हैं, लेकिन सामवेद में विज्ञान का ज्ञान नहीं है, सामवेद में संगीत का ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2009, 2011, 2013 या फिर 2014? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बबूल को पॉलीमर के मध्य कौन सा एक जैव क्षयी है? पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन, टेरिलीन या फिर पीवीसी? इसका क्या सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा टेरिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश उत्पन्न करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौन सा उद्योग फ्लाई ऐश उत्पन्न करता है? सीमेंट उद्योग, लोहा एंड इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग या फिर थर्मल पावर प्लांट? इनमें से कौन सा उद्योग फ्लाई ऐश प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर है थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा जल के पीएच का मान कितना होता है? अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, इसका जो वाटर होता है इसका पीएच का मान क्या होता है? 3.5 से 5.6 या फिर 0 से 2.0 तक, 8.0 से 9.0 तक या फिर 7.0 से 8.5? तो अब ये अम्ल वर्षा है, सीधी सी बात है, ये कम ही होता है, ज़्यादा तो होता नहीं है। तो ये 7 से कम ही होगा, या तो 3.5 वाला सही होगा या तो 0.20 वाला सही होगा, क्योंकि जहाँ 7 से ऊपर गया तो वो तो क्षार हो जाएगा। अम्ल के लिए ज़रूरी है उसका मान 7 से, पीएच वाला मान 7 से कम हो। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो 3.5 से 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? 2002 में, 1998 में, 2006 में या फिर 1996 में? तो भारत का जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो इन चारों महाद्वीप में ऐसी कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, भूमध्य और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा वन मानसूनी वन कहलाते हैं? पर्णपाती वन, वर्षा वन, भूमध्य रेखीय वन या फिर पर्वतीय वन? तो इनमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है? निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? पर्णपाती वन मानसूनी वन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना किस वर्ष लागू की गई? बाघ परियोजना 1973, 1975, 1986 या फिर 1995? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको पता है। तो बाघ परियोजना 1973 में स्टार्ट की गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखे कुल मिलाकर जीके के 20 क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए। ये सारे टॉपिक्स लिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े 20 आज, और आपके लिए जो एक टेस्ट प्रश्न था, दर्पण प्रतिबिंब किसका अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आता है
क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ रीजनिंग पूछी जाती है, तो रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपने अभी तक कमेंट में दे दिया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।